साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्राणियों में पोषण का यह 9वां क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपको अमाशय, अग्नाशय, पेनक्रियाज के बारे में बताया था कि हल्का पीले रंग की होती है। अब देखिए अमाशय के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि कहीं कहीं जगह यह यू आकृति का लिखा होता है और कहीं जे आकृति का लिखा होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए शुद्रांत में अवशोषण। अवशोषण क्या है? पचा हुआ भोजन का अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाना अवशोषण कहलाता है। यानी कि पचा हुआ भोजन क्या होता है? अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, तो यही अवशोषण कहलाता है। अब देखिए दीर्घरोम या रसांकुर बिल्ली। शुद्रांत की आंतरिक यानी कि अंदर की भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें रसांकुर कहते हैं। तो चलिए मैं आपको रसांकुर का इमेज दिखा देता हूँ। तो मैंने अपलोड कर दिया है रसांकुर का इमेज। ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं आपको दिख रही होगी। अब देखिए एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। पचा हुआ भोजन का शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, ये क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। चलिए इसको मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूँ कि पचे हुए भोजन का अवशोषण के बाद शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, वही स्वांगीकरण कहलाता है। अब देखिए एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूँ। अब देखिए ये रहा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। मानव पोषण के मुख्य चरण। तो मानव पोषण के मुख्य चरण 5 है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड रिमूवल। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये लीवर होती है, यकृत होती है। आमाशय में HCl एवं खाली स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करती है, तो ये है पाचक रसों में। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरूम या रसांकुर कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करते हैं? तो खाद्य रिक्तिका या उसे खाद्य धानी भी, फूड वैक्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बड़ी आंत के बारे में बताऊंगा, वृद्धांत के बारे में। थैंक यू।